राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा शनिवार को अजमेर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से पंचशील स्थित झलकारी बाई स्मारक के पास बनने वाले आधुनिक कन्वेंशन सेंटर एवं सभागार केंद्र के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारियों और हाईकोर्ट के निर्देशों पर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि निकाय और पंचायती राज चुनाव करवाने की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य निर्वाचन आयोग की है और इसमें राज्य सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाने को तैयार है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से पंचशील क्षेत्र में करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कन्वेंशन सेंटर एवं सभागार केंद्र विकसित किया जाएगा। यह परियोजना शहर के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक आयोजनों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। मंत्री खर्रा ने बताया कि प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर में लगभग 1400 लोगों के बैठने की आधुनिक व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड से 400 सीटों वाला एक अन्य सभागार भी निर्मित किया जाएगा। दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद अजमेर में बड़े स्तर के सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक गतिविधियां और सरकारी आयोजन आसानी से आयोजित किए जा सकेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने परियोजना को अजमेर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अजमेर शहर के विकास में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी का भूमि पूजन हुआ है। यहाँ एक कन्वेंशन सेंटर बनेगा जिसमें लगभग 1400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और साथ ही डीएमएफ के फंड से भी 400 सीटों की क्षमता वाला एक दूसरा सेंटर भी यहाँ बनेगा। इसके अलावा किशनगढ़ के सालेरा ग्राम में अजमेर विकास प्राधिकरण की एक योजना को भी आज शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसमें गोडाउन निर्माण के लिए भूमि आवंटन का कार्यक्रम निश्चित किया गया। उसमें थोड़ी सी अड़चन किशनगढ़ कोटपुतली ग्रीनफील्ड वे के अलाइनमेंट को लेकर है। जल्दी ही वो काम भी जब सही हो जाएगा उसके बाद उस योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा और किशनगढ़ के विकास में भी उससे तेजी आएगी। इसके अलावा अजमेर शहर के विकास को लेकर अजमेर विकास प्राधिकरण और अजमेर नगर निगम दोनों द्वारा साझे रूप से हमारे राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय वासुदेव देवनानी जी और हमारे यहाँ के विधायक बघेल जी के मार्गदर्शन में शहर के विकास को लेकर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सृजन कर उनका तेजी से क्रियान्वयन करने का प्रयास किया। देखिए, कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसका क्रियान्विति का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है और राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार से जिस प्रकार के भी सहयोग की अपेक्षा करेगी, राजस्थान सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव कराने के लिए निश्चित रूप से उनकी मांग के अनुसार सहयोग करेगा। अब देखिए, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है कि वो राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रति प्राप्त कर सके, उसकी समीक्षा करे, उस पर विधिक राय ले, अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करे और अपने परिस्थितियों के अनुसार वो जो भी निर्णय करेगा वो राज्य निर्वाचन आयोग को करेगा। आज अजमेर को
एक बड़ी सौगात मिली है कि जयपुर और बाकी जगह जब कन्वेंशन सेंटर देखता था तो मेरे मन में भी आता था अजमेर में क्यों नहीं, और आज उसका सपना साकार हुआ है। लगभग अभी पहले चरण में 29 करोड़ के योजना से कन्वेंशन सेंटर शुरू हो रहा है। लगभग इस पे सब 70 करोड़ के आसपास इससे व्यय होगा। बहुत बड़ा सुंदर 1400 लोग के बैठने का हॉल बनेगा, 400 का बनेगा, रेस्टोरेंट होगा, कई इवेंट्स बनाने के लिए ये बढ़िया उपलब्ध जगह होगी। मैं समझता हूँ कि ये अजमेर केवल इस के साथ साथ अन्य जो विकास के काम हैं, एक क्षेत्र में निगम का भवन बना है, एक क्षेत्र में साइंस पार्क जिसका शायद अगले 2-3 महीने में हम लोकार्पण भी करने जा रहे हैं, इधर आईटी पार्क बन रहा है। तो अजमेर को इंडस्ट्रियल एरिया के साथ, रोजगार के साथ और प्लस इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान अजमेर को मिले, उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। मैं समझता हूँ ये बन करके लगभग इससे 1.5 से 2 साल लगेंगे, लेकिन जब खड़ा होगा तो निश्चित रूप से यहाँ सैकड़ों की संख्या में एक अच्छे कार्यक्रम, राज्य स्तरीय नहीं राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम होंगे। और इसके पास में एक स्टेडियम भी बन रहा है जहाँ 40 से 50 हज़ार लोग बैठ सकेंगे, कार्यक्रम कर सकेंगे। और इंटर प्लाजा के साथ अजमेर से आने वाले इसको कनेक्टिविटी भी हम बढ़ा रहे हैं, रोड्स की कनेक्टिविटी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से अजमेर एक सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। तो आपका भी हम चाहेंगे सहयोग मिले, हम सब नए और भी आगे प्लानिंग है। और नया शहर जो बढ़ रहा है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली और नई दिल्ली की आप चर्चा करते हो, तो हम अजमेर भी एक नए अजमेर की भी सपना सजे हुए हैं, जिससे यहाँ के लोगों का पर्यटन का केंद्र भी बनेगा। जैसे तारागढ़ और ऐसे कई प्लेसेस हम लोग ले रहे हैं, तो पर्यटन का केंद्र भी बने, व्यावसायिक भी बने और लोगों को रोजगार के स्थल भी बने। ऐतिहासिक स्थल तो है, उनके भी स्थलों का हम आगे नवीनीकरण कर रहे हैं। तो मिला करके ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक ये अजमेर बनने की श्रृंखला में आगे बढ़ चला है। आइए हम सब इसका विकास करें।